आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। इस बीच एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दिए जाने की बात कही, लेकिन कुछ ही देर बाद अब ट्वीट कर सफाई दी है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अब सिर्फ देश के 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन दिए जाने की बात कही है। पूरे देश में फ्री में कोरोना की वैक्सीन मिलेगी और 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिलेगी, 1 करोड़ हेल्थ वर्कर को मुफ्त टीका लगेगा, 2 करोड़ फ्रंटलाइनर्स वर्कर्स को भी फ्री वैक्सीन मिलेगी। प्राथमिकता वाले 27 करोड़ लोगों पर फैसला आना बाकी है। देश भर में कोरोना संकट को दूर करने के लिए टीकाकरण की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। एक और पूरे देश में टीकाकरण की प्रक्रिया का ड्राई रन चल रहा है। दूसरी ओर टीका उत्पादन, आपूर्ति और टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जीटीबी अस्पताल जाकर ड्राई रन की समीक्षा की। साथ ही बताया कि देश भर में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो सर। कोरोना वैक्सीन देशवासियों को मुफ्त मिलेगी, लेकिन हर एक को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। इसे लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइनर्स का वैक्सीनेशन होगा, इसके बाद सीनियर सिटीजन्स और उसके बाद उस आबादी को टारगेट किया जाएगा जिसकी इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है। पहले चरण में 51 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिनमें हेल्थ केयर वर्कर, कोरोना वॉरियर, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग होंगे। हालांकि आपातकालीन इस्तेमाल के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होगी। चारों तरफ की गतिविधि देखकर तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि जो कुछ भी होने वाला है वो जल्दी ही होगा। अगर ट्रायल रन सारे देश में हो रहा है, 4 महीने से हम लोग पोटेंशियल बेनिफिशरीज की लिस्ट बना रहे हैं, उनको अपलोड कर चुके हैं कोविन प्लेटफॉर्म पे, और इतने बड़े पैमाने पे सारे देश में तैयारी चल रही है, तो स्वाभाविक है वो किसी उम्मीद के ऊपर ही चल रही है। कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने खास कोविन ऐप तैयार किया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें बेनिफिशियरी का डेटा अपलोड करेंगी। इस ऐप के जरिए किसी भी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन को लेकर सही जानकारी मिल पाएगी। वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने करीब 96,000 वैक्सीनेटर्स को ट्रेनिंग दी। साथ ही लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। देश भर के 116 जिलों में 259 सेंटरों पर वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। प्रदेश में वैक्सीन का ड्राई रन 7 जिलों में चल रहा है। जयपुर में आज 4 जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन करवाया गया। इसे प्रदेश में वैक्सीनेशन की तैयारियों की रिहर्सल माना जा रहा है। जयपुर में जेके लोन अस्पताल के अलावा 3 अन्य जगहों पर भी ये ड्राई रन करवाया गया। जेके लोन अस्पताल में जिन 25 हेल्थ वर्कर्स को इस रिहर्सल में शामिल किया गया, उनमें से 16 फीमेल वर्कर्स थीं, जबकि 9 मेल वर्कर्स। भीलवाड़ा, करौली, जयपुर और अजमेर में ड्राई रन चल रहा है। प्रदेश में 7 जिलों के 19 सेंटर्स में आज कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया गया। इस दौरान लाभार्थी के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचने के साथ ऑब्जर्वेशन रूम तक की पूरी प्रक्रिया की रिहर्सल की गई। और जयपुर में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान से पहले देश भर में ड्राई रन किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी 4 जगहों पर ड्राई रन किया जा रहा है, और ड्राई रन में क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई गई है वो आपको दिखा देते हैं। एक हेल्थ वर्कर हैं जिनको यहाँ पर बुलाया गया है। किस प्रकार से आपको यहाँ पर बुलाया गया? सर, कल मेरे पास मैसेज आया था मोबाइल में कि कल हमारा वैक्सीन लगेगा और कोविड-19, तो आपको 11 से 1 के बीच में आना है। अच्छा सर, मैं इधर आई हूँ और ये वैक्सीनेशन का एरिया है हमारा। सबसे पहले हम हैंड सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद मैं हैंड सैनिटाइजर यहाँ पर पहुँचने के साथ ही, वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुँचने के साथ ही नाम जो है वो जांचा जाएगा कि उनका नाम यहाँ पर है या नहीं। यहाँ उनका नाम चेक करने के बाद जो है वो स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि टेम्परेचर और क्या कुछ
जो है वो यहाँ पर जांचा जाए। उसके बाद ये जो है वो वेटिंग रूम है, इस वेटिंग रूम में जो है वो जो हेल्थ वर्कर है जिसका वैक्सीनेशन होना है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर उनका वेरिफिकेशन होगा कि क्या जो हेल्थ वर्कर यहाँ वैक्सीन के लिए पहुंचे हैं वही जो है वो यहाँ पर हैं या फिर कोई और है। तो उनका यहाँ पर इस प्रकार से ये कोविन ऐप है, इसमें जो है वो नाम ढूंढा जाएगा, आधार कार्ड के जरिए उनका नाम जो है वो यहाँ पर ढूंढा जाएगा। जब ये प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद जो है वो यहाँ से जो वेटिंग रूम से जो हेल्थ वर्कर है उन्हें वैक्सीन रूम में जाना होगा और वैक्सीन रूम में जाकर जो है वो वैक्सीन उन्हें लगवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है वो सीधे इस पोर्च में पहुँचेंगे। इसमें यहाँ पर जो है वो वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया जो है पूरी होगी। पहले जो लाभार्थी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन हुआ है वो जानकारी जो है यहाँ पर दी जाएगी, नाम यहाँ पर पूछा जाएगा, उनके बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और उसके बाद जो है वो यहाँ पर वैक्सीन की प्रक्रिया जो है वो लगाई जाएगी। तो टीका जो है वो लगाया जाएगा। तो ये एक टीका लगाने की जो एक हेल्थ वर्कर यहाँ पर पहली बार जब पहुंचेगा तो उसे इस प्रकार से यहाँ पर टीका लगाया जाएगा और टीका लगाने के बाद सीधे जो है वो हेल्थ वर्कर को ऑब्जर्वेशन रूम में रखना होगा। करीब 30 मिनट तक जो है वो ऑब्जर्वेशन रूम में यहाँ पर इंतजार करना होगा और अगर तबीयत खराब होती है तो जो है वो यहाँ पर जो चिकित्सक बैठे हैं वो इस पूरी आपात स्थिति को निपटने की तैयारी करेंगे। मैडम, इस रूम में ऑब्जर्वेशन रूम में किस किस प्रकार की चीजें मौजूद रहेंगी ताकि अगर तबीयत खराब हो तो उसको जांच की जा सके? देखो, ये ऑब्जर्वेशन रूम है, ये पोस्ट वैक्सीन जिसका वैक्सीन लग चुका है उसको हम आधे घंटे तक यहाँ ऑब्जर्व करेंगे देखने के लिए कि कोई एलर्जिक रिएक्शन, कोई इमीडिएट एनाफाइलेक्सिस जो होता है उसके लिए ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है। यहाँ पूरा रिससिटेशन का इक्विपमेंट सारा मौजूद है अलॉन्ग विद द टीम जो कि उनको सुपरवाइज करेगी। सो वी हैव पल्स ऑक्सीमीटर है, यहाँ पे हमारे पास कार्डियक मॉनिटर्स हैं, डिफिब्रिलेटर है, ठीक है, वी हैव ऑक्सीजन सिलेंडर, हाई फ्लो ऑक्सीजन सिलेंडर है एंड एवरीथिंग। दिस रूम इज वेल इक्विप्ड टू डील विद एनी इमरजेंसी, ठीक है। और यूजुअली ऐसा कोई विशेष रिस्क है नहीं, दूसरे वैक्सीन की तुलना में ऐसा कोई विशेष रिस्क नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे पास एम्बुलेंस है बाहर और वी हैव अ बेड रिजर्व्ड इन आईसीयूज हियर ओनली। यहाँ पर ही हमारे पास आईसीयू में बेड रिजर्व है उसके लिए। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी को हार्ट अटैक हुआ, ईएचसीसी अस्पताल लाए जा रहे हैं भाटी। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए भाटी हॉस्पिटल पहुंचाए जा रहे हैं। तो पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी को हार्ट अटैक हुआ है, उन्हें ईएचसीसी अस्पताल लाया जा रहा है। वो समय पर हॉस्पिटल पहुंच सके इसके लिए एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। तो बीकानेर के जाने माने नेता देवी सिंह भाटी, सौरभ गृहस्थी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या देवी सिंह भाटी ईएचसीसी अस्पताल पहुंच चुके हैं? अभी नहीं पहुंचे हैं, बताया जा रहा है कि करीब 5 से 5:30 बजे के बीच में जो है वो ईएचसीसी अस्पताल पहुंचेंगे। लेकिन बीकानेर से वो रवाना हो चुके हैं और चूंकि उनकी तबीयत नासाज थी तो इस लिहाज से उनको जो है वो जयपुर लाया जा रहा है और ईएचसीसी अस्पताल में डॉक्टर समीन शर्मा और अन्य चिकित्सक के निर्देशन में जो है उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जो है वो बीकानेर से उनको जयपुर लाया जा रहा है और 5 साढ़े 5 बजे तक वे जयपुर पहुंचेंगे। सौरभ, ये ग्रीन कॉरिडोर जयपुर में एंटर होने के बाद बनाया गया या बीकानेर से लेकर जयपुर तक हाईवे को शामिल किया गया इस ग्रीन कॉरिडोर में? क्योंकि बीकानेर से जयपुर हाईवे बहुत अच्छा हाईवे है और वहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बनाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन जयपुर में जब वो प्रवेश करेंगे, जयपुर के सीमा में जब वो प्रवेश करेंगे तो उनके लिए उस लिहाज से जो है वो ग्रीन कॉरिडोर इस इलाके में बनाए। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
और अब बात रफ्तार के कहर की। दरअसल अलवर के जयपुर रोड पर ओवरलोड ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें बस में बैठे करीब 10-15 यात्री घायल हो गए। घायलों को राजकीय सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना के बाद रोड पर लंबा जाम लग गया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद मौके से जाम को हटाया गया। बस ड्राइवर की माने तो अलवर से कोटा की तरफ जा रहा ओवरलोड ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि स्पीड ब्रेकर नहीं होने की वजह से यहां हादसे होते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं देते। और जयपुर में चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मोबाइल स्नैचिंग का आरोप है। गाड़ियों से बैटरी चुराते थे। 2 बाइक, 4 ई-रिक्शा और 3 मोबाइल इन बदमाशों के पास से बरामद किया गया है। अलवर में पॉलीमर कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस आग पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह हादसा खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में वीके पॉलीमर कंपनी में हुआ। इस भीषण आग से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मेहनत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। आग किस वजह से लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। की ये है फैक्ट्री है, इसके अंदर करीबन आधा घंटा पहले आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें रेक्जिन और प्लास्टिक शीट वगैरह बनाई जाती है। हमने आसपास के इलाके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई है, रेवाड़ी से, भिवाड़ी से, तिजारा से। एक ऐसा मठ जहां भक्ति की अलौकिक आभा है, जहां समाधियों का रहस्य है, जहां गुफा की कहानी है, यहां उड़ने वाले तख्त के किस्से हैं। रहस्य मठ देखिए आज रात 7:56 पर। 2000 साल से जलती धुनी, जान की दुश्मन गुफा, गिनती भुलाती समाधियां, उड़ने वाला तख्त। तकदीर वाले देखेंगे रेगिस्तान का रहस्य मठ। टेलीविजन पर पहली बार न्यूज़ 18 राजस्थान पर देखिए रात 7:56 पर। प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप मच गया। जोधपुर शहर में 5 और कौवे मृत पाए गए। पशु चिकित्सा विभाग ने इनके सैंपल लिए। जोधपुर में अब तक 50 से ज्यादा कौवों की जान जा चुकी है। मृत कौवों के सैंपल भोपाल भेजे गए हैं। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि होगी। कोरोना संकट के बाद बर्ड फ्लू का खतरा प्रदेश में मंडरा रहा है। इस बीच डिपार्टमेंट अलर्ट पे है। हर जगह जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहां से सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। हमारे साथ वन विभाग की टीम मौके मौजूद है। डॉक्टर साहब, किस तरह का अभी तक रुझान मिला है, कितने को मिले हैं और क्या वाकई बर्ड फ्लू है? बर्ड फ्लू का तो हम अभी कह नहीं सकते कि बर्ड फ्लू है कि नहीं, जब तक ये भोपाल सैंपल भेजा नहीं जाते वन विभाग द्वारा। हमें जहाँ पर सूचना मिल रही है हम वहाँ पर ले रहे हैं, इनको कोल्ड चेन मेंटेन रख रहे हैं। और आज तक अभी तक तो मैं आज की तारीख में हमें 5 कौवे मिले हैं। जोधपुर में पिछले 3 दिनों में देखा जाए तो सबसे पहले जोधपुर में शुरुआत हुई थी कौवों को मिलने की, उसके बाद झालावाड़ भी मिले, कई जगह मिले हैं। तो यहाँ पे अगर माइंड बर्ड फ्लू होता है तो इंसानों में फैलने की खतरा है? नहीं, इंसानों का तो अभी क्योंकि अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है ना बर्ड फ्लू, तो अभी अपन पैनिक की स्थिति में नहीं करें ऐसा कुछ। जब तक कंफर्म होती है तो पूरे हम इसके जो हाइजीनिक मेजर्स रखते हैं, सैनिटाइजेशन और तो ऐसे चांसेस कम होते हैं, इतने इजीली ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा, जोधपुर में अब तक कितनी टीमें आपकी बनाई हैं, कहाँ पे टीम वर्क कर रही है? टीमें जब सब पूरी हाई डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पर है, सब जगह हमारी टीमें बन गई, रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनी हुई है और हमें जैसे भी सूचना मिलती है हम सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं। तो बहरहाल बर्ड फ्लू जैसी स्थिति से तो सामने नहीं आई है, लेकिन सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। जोधपुर वन विभाग की टीम लगातार जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहाँ जा रही है, सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट का साफ तौर पर कहना है कि अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज कोटा दौरे पर। इस दौरान उन्होंने कोटा बूंदी में पर्यटन, रोजगार, विकास और नए उद्योगों को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वहीं बिरला ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार की कोशिशों को सकारात्मक पहल बताया। हमने सामूहिक रूप से कोविड की लड़ाई को लड़ा है। भविष्य में सुरक्षा की दृष्टि से वैक्सीन उपयोगी हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है और हमारी अर्थव्यवस्था को हम तेजी से चला सकें। हम NHI के दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, NHI के अन्य हिस्सों से जुड़े हुए हैं। रेल कनेक्टिविटी बेटर है और आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी भी होगी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पर्यटन की, इंडस्ट्री सेक्टर की और कोचिंग और शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व संभावनाएं कोटा में है। नए वर्ष हमारे इसी संकल्प के साथ कि हम कोटा के अंदर रोजगार के नए साधन सर्जन कर सकें और कोटा के विकास के नए आयाम पर कर सकें। झुंझुनू के नवलगढ़ में सोशल मीडिया पर नेताजी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो नशे में डांस करते हुए बंदूक से फायरिंग भी कर रहे हैं। हाथ में बंदूक, हवा में ठाए ठाए, और डीजे पर जमकर डांस। ये माननीय है कांग्रेस से झुंझुनू के नवलगढ़ पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश बुगालिया। लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद इनकी कथनी और करनी का खुलासा हो गया। पहले बुगालिया के समर्थकों ने 2-3 हवाई फायर किए और फिर बुगालिया को बंदूक देकर उनसे हवाई फायर करवाया। ये वीडियो कहां का है और कब का है ये तो पता नहीं चला, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये वीडियो 3-4 दिन पहले का है, जब ओम प्रकाश बुगालिया डीजे की धुन पर फुल मस्ती में चूर थे, और वो भी इस कदर कि नाचते नाचते एक बार तो नीचे भी गिर गए। करनी तो आपने देख ली, अब जरा इनकी कथनी भी देख लीजिए, जिसमें यही नेताजी स्टॉल लगाकर बुगाला गांव में युवाओं को दूध पिलाकर नशे से बचने का संदेश दे रहे हैं। लेकिन दूसरों को संदेश देने वाले नेताजी खुद कानून को ताक पर रखकर शराब की खुमारी वाले गानों पर धाएं धाएं कर रहे हैं। उनकी हालत देखकर तो यही लगता है कि वो भी नशे में चूर थे और खुद को भी संभाल नहीं पा रहे थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और 12 में मौत के बाद हंगामा हुआ। नसबंदी के बाद महिला की मौत हो गई। कोटा में इलाज के दौरान इस महिला की मौत हो गई। सिसवाली CHC पर परिजनों का प्रदर्शन हुआ। चिकित्सा प्रभारी को APO कर दिया गया है। 2 नर्सिंग कर्मियों को भी APO किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।